तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को माइनस करने की तैयारी पकड़ ली। मुज़ाकरात का ड्रामा, पसे पर्दा प्लानिंग क्या, तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने निजी टीवी पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दावत दी है कि हम पीटीआई से या अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नदीम मलिक ने बताया कि बुनियादी तौर पर इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को बातचीत के लिए बाइख्तियार किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पासदारी, आईनी और जमहूरी अक़दार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक का कहना था कि सियासत के लिए माहौल बनाना और इस स्पेस को इस्तेमाल करना ही सियासत में महारत कहलाता है। पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही, यहाँ एक दूसरे पर फतवे सादिर कर दिए जाते हैं, या ये कह दिया जाता है कि फलां सिक्योरिटी रिस्क है, या ये कि जब तक फलां कुर्सी पर है पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। सियासतदान अपनी सियासत के जरिए बातचीत से माहौल बनाते हैं। सड़कों पर एहतजाज भी सियासी अमल का हिस्सा होता है, लेकिन जब सड़कों पर बंदूक, लाठी और जलाओ घेराव का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह हो जाता है। और यही अमल पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हो रहा है। सड़कों को हद से ज्यादा गर्म कर दिया गया है, जिसके नतीजे में सियासत कहीं पसे पुश्त चली गई है। नदीम मलिक का कहना था कि जब तक इमरान खान की पार्टी महमूद खान अचकज़ई और दीगर सियासी अमल को इस्तेमाल करते हुए वो स्पेस पैदा नहीं करेंगे जिसमें जेल में बंद लोगों के लिए भी गुंजाइश या सहूलत निकल सके, तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पेस क्रिएट करना जरूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो ये अमल यूं ही चलता रहेगा। इससे किसी एक फर्द का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तानी रियासत का नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम और अमन चाहिए ताकि मुआशी तरक्की हो, रोजगार के मौके पैदा हों और लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने निजी टीवी पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक बहुत बोरिंग सा मौजू है जो हर 2 महीने बाद सामने आ जाता है। कामरान शाहिद ने कहा कि इमरान खान के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन या अब हुकूमत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों के दरमियान मुज़ाकरात की बहस की जा रही है, मगर मुज़ाकरात की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। ये मुज़ाकरात का बुखार सिर्फ टॉक शोज की तक है जो खुद ही उतर जाएगा। सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने मजीद कहा कि जो लोग मुज़ाकरात की कामयाबी या उनके बाज़ाब्ता आगाज की बात कर रहे हैं, उनकी बातों की कोई खास हैसियत नहीं। इसकी वजह यह है कि हाल ही में पीआईए की निष्कारी के बाद हुकूमत के बड़े नाक़दीन जैसे मिफ्ताह इस्माइल भी इस फैसले की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि इस सतह की निष्कारी से मुल्क की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है और 2 दहाइयों बाद इतनी बड़ी सरमायाकारी आई है, जिससे जाहिर होता है कि सरमायाकारों ने हुकूमत पर एतमाद किया है। पीआईए की निष्कारी में अरबों रुपए आए हैं और जब हुकूमत के नाक़दीन भी इस फैसले की तारीफ करें तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत मुआशी तौर पर मुस्तहकम है और सरमायाकारी हो रही है। ऐसे में इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है और अपनी हुकूमत को खतरे में डालने का क्या जवाब बनता है। कामरान शाहिद का कहना था कि खास तौर पर जब हुकूमत के दिल में इमरान खान के बारे में ये तासुर मौजूद हो, जैसा कि ख्वाजा आसिफ रोजाना बयानात और ट्वीट्स में इमरान खान पर इल्जामात लगाते हैं कि उन्होंने अपनी जात के लिए नवाज शरीफ से शौकत खानम अस्पताल के लिए प्लॉट लिया, जेब से करोड़ों रुपए दिए, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी मुख्तलिफ फवायद हासिल किए, धरनों की सियासत की, एक खुदगर्ज और मफाद परस्त इंसान है और इख्तिदार से महरूमी के सदमे ने उन्हें कभी अमेरिका मुखालिफ और कभी किसी और रुख पर खड़ा कर दिया। ऐसी सूरत में हुकूमत इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकती है? दूसरी जानिब इस मौजू पर सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने अपने ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की पेशकश की, जिस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया। इरशाद भट्टी के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो सिर्फ 3 निकात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नया मिसाक़ जमहूरियत बनाया जाए, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाए और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि ये तीनों मुतालबात पूरे होते
दिखाई नहीं देते, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं और ना ही ऐसी अवामी ताकत नजर आती है जो इन मुतालबात को मनवाने पर मजबूर कर सके। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि इमरान खान बाहर क्यों नहीं आ रहे। इसका जवाब ये है कि जब तक आप आईनो कानून के दायरे में रहकर बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान कैसे बाहर आ सकते हैं। घर बैठकर ये कहना कि इमरान खान ने जो कुछ कहा वो कमाल है, काफी नहीं, अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को यकीन हो कि मोहल्ले का SHO या थाने का अमला बदउनवान है, तो क्या वो थाने के बाहर 3 दिन खड़े होकर एहतजाज करते हैं? नहीं, लोग खामोश रहते हैं। इमरान खान जेल में हैं, पार्टी तकसीम हो चुकी है और मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। अवाम आज भी उनके हक में है और दुआएं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं से इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि इमरान खान की रिहाई के चंद मुमकिन रास्ते हैं: अदालती रिलीफ, बैरूनी दबाव, किसी डील के जरिए कदम पीछे हटाना या मुक्तदरा की जानिब से दरगुजर। ताहम मौजूदा वक्त में इनमें से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक और इम्कान ये था कि अवाम आईनो कानून के दायरे में रहकर बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलें और हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर करें, मगर वो मंजरनामा भी नजर नहीं आ रहा। इरशाद भट्टी के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया और मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के जरिए इमरान खान के हक में वोट देकर बड़े सियासी दावों को हिलाकर रख दिया। हत्ता कि गैर जानिबदार तज्जियाकार भी मानते हैं कि PTI को सादा अक्सरियत हासिल थी, जिसे मुबैना तौर पर उलट दिया गया। इसके बावजूद सवाल ये है कि हुकूमत क्यों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ नया मिसाक़े जमहूरियत करे, क्यों मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर को हटाए और क्यों ऐसे शफाफ इंतखाबात कराए जो उसके इक़्तिदार के लिए नुकसानदेह हों। हुकूमत फिलहाल मौजूदा महदूद जमहूरियत से मुत्तमिन है और किसी नए शफाफ निज़ाम की तरफ जाने में दिलचस्पी नहीं रखती। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि PTI ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए इसे हुकूमत का दोगलापन करार दिया है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है और दूसरी तरफ मुकदमात, गिरफ्तारियां, छापे और पाबंदियां जारी हैं। हत्ता के गद्दारी के इल्जामात और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की धमकियां भी दी जा रही हैं। PTI के मुताबिक इस माहौल में संजीदा मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अलबत्ता सियासत में बाज़ औक़ात हिकमत अमली बदलना और पीछे हटना भी जरूरी होता है। लेकिन अब देखना यह है कि आया PTI को कोई रास्ता मिलता है या हुकूमत तमाम रास्ते बंद रखकर इक़्तिदार के मजे लेती रहती है।